एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, बात करेंगे मकर राशि वालों की। 14 मई 2020 को शाम 5:48 पर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। इस दिन सूर्य अपनी उच्च राशि अर्थात मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में होगा वह मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार का बदलाव लाने वाला रहेगा और अगले 30 दिनों में अर्थात 14 जून तक सूर्य का यह गोचर मकर राशि वालों के किस महत्वपूर्ण बातों को उजागर करेगा और किस प्रकार की संभावनाओं के साथ साथ अवसर या चुनौतियों को लाने वाला होगा, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर उनकी गोचर कुंडली के पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव जीवन में नवीनता प्रदान करने का है, हर्ष का है, उल्लास का है, प्रसन्नता का है। तो इस समय क्या होगा कि आपका मन प्रसन्न रहेगा, अर्थात जीवन में बातें आपके मन के हिसाब से होंगी, आपके मनोनुकूल होंगी। इस समय यह जो 1 महीने का समय खंड है यह मौज मस्ती, मनोरंजन, गीत संगीत या मूवीज देखने में स्पेंड होगा। इन सब बातों में आपको रस मिलेगा, आप आनंद लेंगे। और जो लोग अभिनय या कला क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए तो खैर बेहतरीन बात रहेगी ही। इस समय में आपकी क्रिएटिविटी जो है, आपकी रचनात्मकता जो है वह बड़ा ही उत्तम रूप में निखर करके सामने आएगा, लोग उससे प्रभावित होंगे। इस समय में आपके व्यक्तित्व में एक प्रभाव भी उत्पन्न होगा और यह प्रभाव जो है कहीं न कहीं आपकी अच्छी बुद्धिमती और निर्णय लेने की क्षमता के कारण से भी होगा। इस समय विद्या एवं बुद्धि में वृद्धि होगी। इसके साथ ही एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस समय खंड में आपको प्रेमी जनों का सहयोग मिलेगा। आपके लव लाइफ में कुछ अच्छी बातें होंगी, सुखद बातें होंगी। साथ ही आप इष्ट देव के स्मरण में या उनकी पूजा आराधना में भी रुचि लेंगे। सोशल लाइफ भी बढ़िया रहेगा, लेकिन चूंकि अभी जो माहौल है उसमें मिलना जुलना तो फिजिकली हो नहीं सकता, इसलिए सोशल मीडिया पर आप अधिक एक्टिव रहेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। इस तरह की संभावना इस समय में रहेगी। अब प्रश्न उठता है कि यह जो समय है यह आपके लिए किस प्रकार के अवसरों को लेकर के आया है। तो इस मामले में समझिएगा कि 2-3 जो एस्पेक्ट्स लाइफ के हैं, जैसे कैरियर और फाइनेंस। तो कैरियर विषयक बातों में जो लोग नौकरी में खास करके लोअर या मिडिल लेवल पे हैं तो उनको किसी प्रकार की असहजता महसूस हो सकती है, वर्कलोड बढ़ा हुआ हो सकता है या उनका कामकाज अभी अस्त व्यस्त या हौच पौच स्थिति में होगा, जिसके कारण से वह इसको मैनेज करने में परेशान महसूस कर सकते हैं, उतना संतुष्ट महसूस नहीं कर सकते हैं। इस कारण से हो सकता है कि आपका असंतोष बढ़े, आपके अधिकारी, आपके सीनियर्स उतने आपसे खुश ना हो। लेकिन कामकाज में जो अच्छे लेवल पर हैं उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस समय में उनके पावर, पोस्ट, पोजीशन में वृद्धि होगी, उनकी अथॉरिटी में वृद्धि होगी, उन्हें नया पदभार प्राप्त होगा। तो यह आपके लिए अवसर ये लेकर के आया है कि आप अपनी योग्यता को साबित करें। इसके लिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि बुद्धिमती आपकी अच्छी है, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी रहेगी, कार्य कुशलता, स्किल, ये सारी बातें अच्छी रहेंगी। तो अपने इन फैकल्टीज का आप सदुपयोग करें। अगर आप सदुपयोग करेंगे तो जो चुनौती है वह आपके लिए अवसर में परिणत हो जाएगा। दूसरा जो अवसर है इस समय में आय और धन वृद्धि का। बहुत सारे ग्रह आपके आय भाव को देख रहे हैं तो निश्चित रूपेण यह संकेत दे रहा है कि आपके आय में वृद्धि होगी, लेकिन वक्री ग्रहों का भी प्रभाव आने वाले समय में रहेगा, जिसके कारण से आपके आय और धन में व्यतिक्रम आ सकता है, इर्रेगुलरिटी आ सकती है। तो अर्निंग के नए सोर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, लेकिन चुनौती यह है कि वह जो इर्रेगुलरिटी है उसको समझते हुए अपने आय और धन के स्तर को आप नियमित रखें, एक स्तर पर बनाए रखें, तो फिर यह चुनौती आपको परेशान नहीं करेगी। इसके बाद अवसर के रूप में आपका लव लाइफ है कि इस समय लव लाइफ आपका बहुत सुखद हो सकता है। कोई आपको
प्यारा व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो सकता है। लेकिन चुनौती है इस बात की कि अपने लव लाइफ को आप अच्छा बना करके रखें, क्योंकि वहां पर कुछ व्यतिक्रम आ सकता है, कुछ असंतोष और कुछ कंफ्यूजन जैसी बातें हो सकती हैं। इसके बाद जो अवसर है या अच्छी बात है वो यह है कि इस समय अगर आप चाइल्ड बर्थ प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो बड़ा ही उसके लिए अच्छा समय है। आप यहाँ पर एक निर्णय ले सकते हैं। संतान विषयक बातों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। संतान की पढ़ाई लिखाई इन सब बातों में आपको सुख का अनुभव होगा। जीवन साथी विषयक बातों के लिए यह है कि इस समय वो भी प्रसन्न रहेंगे और उनके आय में भी निश्चित रूप से वृद्धि होगी। कमाने का जरिया उनका अच्छा हो जाएगा या एकाधिक आय के स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों का इस समय में सहयोग रहेगा। बस एक चुनौती यहाँ पर यह होती है कि आप अपने बीपी को नॉर्मल रखें। अगर आप प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, तो बहुत हद तक ये बातें वैसे भी नियंत्रित ही रहेंगी। लेकिन आपके पंचम भाव में सूर्य जब गमन कर रहे हैं तो हृदय विकार या बीपी रिगार्डिंग मामलों में थोड़ा सतर्कता की आवश्यकता रहती है। तो कुल मिलाकर के ये जो सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव से हो रहा है वह चुनौती से अधिक अवसर आपको प्रदान कर रहा है और बहुत सारी विशेषता जो आपकी है उनको प्रस्फुटित और आगे बढ़ाने के लिए यह समय बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। तो आप इस समय का पूरा सदुपयोग करें और लाभान्वित होवें। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारी इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।